वेलकम बैक टू डे 23 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मतलब लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर किए थे और उससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है। तो आज हम एक टॉपिक सीखेंगे जो कि बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है और इस टॉपिक का हमारा नाम है वेरिएबल स्कोप। अब वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या है? देखो, स्कोप का सिंपल मतलब है कि कौन सी चीज कहाँ तक वैलिड है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोप का मतलब, स्कोप का मतलब है कौन सी चीज कहाँ तक वैलिड है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है। अब पाइथन में जो चीज जहां बनी वो वहीं चलेगी जब तक आप उसको कोई परमिशन ना दो, स्पेशल परमिशन ना दो कि वो और कहीं भी चल सकती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले टास्क की तरफ जो कि हमें कवर करना है। वो है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, ओके। तो लोकल वेरिएबल क्या? यहाँ पे कुछ बड़ी तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल को समझते हैं। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं और ये यूज भी फंक्शन के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट नाम से और मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ इनसाइड फंक्शन कॉलम और यहाँ पे स्पेस दे x और सिंपली यहाँ पे टेस्ट को मैं कॉल करता हूँ। और अगर मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा प्रिंट x, तो इस कोड को जरा मैं रैप कर देता हूँ। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को कॉल कर प्रिंट करवाऊंगा तो ये एरर थ्रो कर देगा क्योंकि जो हमारा x है वो फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है। तो x सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही जिंदा रह सकता है, बाहर आके उसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायलॉग है कि यानी ये जो हम कर रहे हैं ना, सिंपल सा है। फंक्शन के बाहर आते ही एक्स बोलेगा कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, ये मेरी दुनिया है नहीं। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल ये होता है। अगर हम बात करें अपने सेकंड वेरिएबल की, जो कि है सेकंड टाइप हमारी है ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल आपने समझ लिया तो ग्लोबल नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ग्लोबल का मतलब क्या है। तो ग्लोबल का मतलब ये है, ग्लोबल कहता है कि जो भी वेरिएबल बनेगा वो पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकता है। तो फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है वो, लेकिन रीड ओनली में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ y इक्वल्स टू 10 और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँ शो नाम से और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ इनसाइड फंक्शन और यहाँ पे y प्रिंट करवा दूँ और यहाँ पे शो को कॉल कर दूँ और फिर मैं प्रिंट करवा दूँ आउटसाइड फंक्शन और मैं यहाँ पे y को प्रिंट करवा दूँ। तो अब इस बात को समझना कि हो क्या रहा है। हमने एक फंक्शन के बाहर वेरिएबल क्रिएट किया जो कि फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है और फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो डेंजरस हो सकते हैं अगर गलत तरीके से यूज करें, क्योंकि कोई भी फंक्शन उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स का ये मतलब है। अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि कोई भी फंक्शन उसे चेंज कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं चेंजिंग की। चेंजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन। तो अब यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ग्लोबल कीवर्ड का। अब इसका मतलब क्या है? अगर
हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि num इक्वल्स टू 5 है और मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ चेंज नाम से, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ num इक्वल्स टू 10, ये एक कॉलन है, और फिर मैं यहाँ पे चेंज को कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ num को। तो जो बिगिनर्स होंगे उनको यहाँ पे लग रहा होगा कि num 5 है, फिर फंक्शन के हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और फिर हम जब यहाँ पे नंबर को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा 10, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो वेरिएबल है num इक्वल्स टू 10, ये फंक्शन का वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, यहाँ से ग्लोबल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल को बदलने के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं num इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बनाते हैं चेंज नाम से, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके num, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वाले num को ही हम यूज कर रहे हैं। और अब अगर मैं करता हूँ num इक्वल्स टू 10 और अब मैं चेंज को कॉल करता हूँ और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ num को, तो अब क्या होगा, अब ये ग्लोबल नम का यूज कर रहा है तो ये यहाँ पे नंबर को चेंज कर देगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा 10। अब हमारा आउटपुट 5 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ग्लोबल कीवर्ड बोलता है जो बाहर नम पड़ा है वही यूज करो। ठीक है, ग्लोबल लिखना लिखना मत बोलना, वरना पाइथन ये हमारे को अलाउ नहीं करेगा कि हम ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सके फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो लोकल, अब हम एग्जांपल देखते हैं एक, जो कि है लोकल वर्सेस ग्लोबल का। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक। अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं x इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेमो नाम से, और फिर मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली 10 की जगह 50 कर रहा हूँ, चेंज कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ लोकल x, जो कि है x, और यहाँ पे फिर मैं डेमो को कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ग्लोबल x, जो कि हमारा x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल एक्स तो हमारा 50 प्रिंट होगा और ग्लोबल एक्स जो होगा वो 100 प्रिंट होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल था लोकल वर्सेस ग्लोबल का। तो यहाँ पे हमारा जो लोकल होगा वो प्रिंट होगा 50, और जो ग्लोबल होगा वो प्रिंट होगा 100। ठीक है, तो बाहर वाला एक्स जो है वो 100 है और अंदर वाला एक्स जो है वो 50 है, दोनों अलग अलग दुनिया में चीज़ें है अपनी। ठीक है, अब स्कोप मैटर क्यों करता है, हम इसकी बात करते हैं। देखो, स्कोप जो समझ गया, वही फंक्शंस को मतलब मॉड्यूल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि अलग फंक्शन के अंदर अलग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स, अगर हम मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे मतलब, लेकिन इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना कि सारे वेरिएबल्स के साथ छेड़छाड़ हो जाए। तो कम यूजेज में अगर ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करें तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे एरर्स को रिड्यूस करते हैं। कैसे कि बाहर वाले हमारे जो वेरिएबल होंगे वो नहीं छेड़छाड़ होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को समझा। अब बढ़ते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जो कि है पहले हम करते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं num इक्वल्स टू 10 लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेमो, और सिंपली यहाँ पे num को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ अगर 50, और मैं यहाँ पे डेमो को कॉल करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ num को, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अभी प्रोग्राम रन हो रहा है, हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 10। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो क्रिएट हुआ है ये एक लोकल वेरिएबल है। अगर मेरे को अब इसको चेंज करना है, ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे, मेरे को अगर इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूँगा और सिंपली ग्लोबल नम कर दूंगा, और नम इक्वल्स टू अगर मैं 50 करता हूँ तो अब इसको रन करता हूँ, जो कि हमारा आउटपुट आ रहा है 50, क्योंकि इसने ग्लोबल वेरिएबल जो भी फंक्शन से बाहर डिफाइंड है उसको चेंज कर दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और इसकी यूजेज कहाँ पे आई हम आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे।
तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, इस फाइल को कट करके एक day 23 बना देता हूँ यहाँ पे, day 23, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेस्ट, हमें इस फाइल में जाना है। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।